जरा सोचिए, किसी का दिल टूटा हुआ हो और कोई आके उसे कहे कि भाई इमोशंस को साइड में रखो और लॉजिक से सोचो, कैसा लगेगा? आज हम 15वीं सदी के भारत की एक ऐसी ही जबरदस्त काव्य बहस को समझने वाले हैं, सूरदास के भ्रमर गीत को, जहां प्यार और ज्ञान दोनों आमने सामने खड़े हैं। चलिए इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है वृंदावन से। कृष्ण मथुरा जा चुके हैं और उनके पीछे वृंदावन की गोपियां बस पूरी तरह से बिखर गई हैं। उनका एक एक पल बस कृष्ण के लौटने के इंतजार में कट रहा है। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि गोपियों के लिए कृष्ण सिर्फ कोई इंसान नहीं थे, वो उनकी पूरी की पूरी दुनिया थी। तो उनका चले जाना सिर्फ एक खालीपन नहीं था, ये एक ऐसा दर्द था जो उनके हर पल में घुल चुका था। सोते जागते उठते बैठते उनके दिल में जो बातें थी, जो वो कृष्ण से कहना चाहती थीं, वो सब अंदर ही कैद होकर रह गईं। जैसा वो खुद कहती हैं, मन ही मन मांझ रही। और ये अनकही बातें उनके बिछड़ने के दर्द को आप कह सकते हैं और भी ज्यादा बढ़ा रही थीं। और फिर ठीक उसी वक्त जब गोपियों की उम्मीदें अपने चरम पर थीं, कृष्ण के दोस्त और दूत उद्धव आते हैं। गोपियां तो बेसब्री से कृष्ण के प्यार भरे पैगाम का इंतजार कर रही थीं, लेकिन उद्धव उनके लिए प्यार नहीं बल्कि उनके दुख का एक ठंडा सा फिलोसॉफिकल इलाज लेकर आए थे। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है गोपियों का प्रेम मार्ग जो इमोशन और डिवोशन पर टिका है, और दूसरी तरफ उद्धव का ज्ञान मार्ग जो लॉजिक और मेडिटेशन की बात करता है। उद्धव का पूरा मैसेज इसी निर्गुण ब्रह्म पर टिका था। मतलब वो गोपियों से कह रहे थे कि योग करो, ध्यान करो और एक ऐसे ईश्वर को पूजो जिसका कोई रूप रंग, कोई आकार ही नहीं। अब ये बात गोपियों के कृष्ण के लिए जो साकार प्रेम था उससे बिल्कुल ही अलग थी, एकदम उलट। तो होना क्या था? ये जो ज्ञान का डोज था ये काम नहीं आया, बल्कि ये तो उनके घावों पर मरहम लगाने के बजाय आग में घी डालने जैसा हो गया। इसने उनके दर्द को शांत करने की जगह और भड़का दिया। पर क्या गोपियां चुप बैठने वाली थीं? जी नहीं, वो जवाब देती हैं, और ऐसा जवाब देती हैं जो इतिहास बन जाता है। ठीक उसी वक्त वहां एक भौंरा यानी कि एक भ्रमर आ जाता है। बस गोपियां उसे एक बहाना बनाती हैं और अपने तीखे ताने भरे तीर सीधे उद्धव पर चलाना शुरू कर देती हैं। ये जो तरीका सूरदास अपनाते हैं ना, ये बहुत ही शानदार है। देखिए, भौरे से बात करने का नाटक करके गोपियां अपनी सारी भड़ास भी निकाल लेती हैं और समाज के सामने अपनी मर्यादा भी बनाए रखती हैं। क्या कमाल की तरकीब है। तो पहला ताना जो वो मारती हैं वो ये है। वो उद्धव को कहती हैं, अरे उद्धव, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। असल में वो ताना मार रही हैं कि तुम क्या जानो प्यार का दर्द, तुम तो उस धागे में कभी बंधे ही नहीं। तुम तो कमल के उस पत्ते की तरह हो जो पानी में तो रहता है पर भीगता नहीं। यहाँ तो वो उद्धव के मैसेज को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देती हैं। ये कोई फिलोसॉफिकल बहस नहीं है, ये दिल से निकली एक सच्ची प्रतिक्रिया है। वो कहती हैं कि तुम्हारा ये योग का ज्ञान हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, मतलब एक ऐसी चीज जिसे कोई निगल ही नहीं सकता। और ये लाइन देखिए, ये उनकी अटूट भक्ति को दिखाती है। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी दबाए रखता है, कभी नहीं छोड़ता। गोपियां कहती हैं, हमारे लिए कृष्ण वही लकड़ी हैं, हम उन्हें छोड़ ही नहीं सकते। इस भक्ति को किसी निराकार ध्यान से कैसे बदला जा सकता है भला? और फिर आता है फाइनल जवाब। वो कहती है, उद्धव, ये ज्ञान का पाठ जाकर उनको दो जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, चंचल है। हमारा मन तो एक जगह सिर्फ कृष्ण पर टिका हुआ है। बस इस एक तर्क से वो अपने प्रेम को उद्धव के ज्ञान से कहीं ज्यादा ऊंचा साबित कर देती हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहां से गोपियां सिर्फ अपना बचाव नहीं करती, अब वो अटैक मोड में आ जाती हैं और सीधे सीधे कृष्ण की पॉलिटिक्स पर सवाल उठाना शुरू कर देती हैं। और तो और ज्ञानी उद्धव को ही ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगती हैं। तो ये जो जबरदस्त डायलॉग्स हैं, इन शक्तिशाली शब्दों के पीछे जो जीनियस हैं वो है महाकवि सूरदास। उन्हीं की कलम ने इन साधारण सी दिखने वाली गोपियों को इतनी गहरी और बुलंद आवाज दी है। और ये सवाल ये सब कुछ बदल देता है। ये अब सिर्फ प्यार की शिकायत नहीं रही, ये एक तीखा राजनीतिक सवाल बन गया है। वो पूछ रही हैं, क्या कृष्ण अब एक प्रेमी नहीं बल्कि एक राजनेता बन गए हैं? उनका इल्जाम बिल्कुल साफ है। वो कहती हैं कि कृष्ण तो पहले से चालाक थे, पर अब मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब वो दिल से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से एक राजनेता की तरह हिसाब किताब करके फैसले ले रहे हैं। और फिर वो अपना सबसे बड़ा दांव चलती हैं,
राजधर्म का। वो कृष्ण को एक राजा के तौर पर उनका फर्ज याद दिलाती हैं। वो कहती हैं कि राजा का धर्म अपनी प्रजा को सताना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना होता है। इस एक तर्क से वो पूरी बाजी ही पलट देती हैं। तो आखिर में सूरदास की इस कविता का मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक प्यार और जुदाई की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। सूरदास ने गोपियों के जरिए बड़े बड़े ज्ञानियों और सत्ता पर बैठे लोगों को ये बताया कि इंसान के इमोशंस, उसका प्यार किसी भी सूखे ज्ञान से कहीं बढ़कर है। उन्होंने आम लोगों की भाषा में लिखकर आम लोगों को एक आवाज दी, एक आत्मविश्वास दिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या सूरदास की गोपियां सिर्फ प्यार में डूबी हुई प्रेमिकाएं हैं, या फिर वे अपने वक्त की सबसे तेज तर्रार राजनीतिक आलोचक थी, जो सत्ता को प्यार और कर्तव्य का पाठ पढ़ा जी थी? इसका जवाब शायद आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।